इंडिया में जब आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर 90% बॉयज़ गर्ल्स को इम्प्रेस करने में लगे हैं और गर्ल्स भी इसी ट्रैप में फंसी हुई हैं। केवल 10% स्टूडेंट सीरियसली पढ़ने आते हैं। मेरे बैच में लगभग लड़के लड़कियों को लाइन मारते थे और लड़कियां भी लाइन मारती थी। टीचर आगे बोर्ड पर सवाल लगाना सिखा रहे हैं और इधर गर्ल्स एंड बॉयज आपस में लाइन मारने में बिजी हैं। सीखने से कोई मतलब नहीं है उनको। कुछ लड़के तो ऐसे हैं वो कोचिंग तभी आएंगे जब कुछ लड़कियां कोचिंग आएंगी। अगर उनके पसंद की लड़की कोचिंग नहीं आई है तो वो भी कोचिंग नहीं जाते थे। अगर पूछो भाई क्यों नहीं जा रहे हो कोचिंग, तो कहेंगे अबे यार हमारी वाली आई ही नहीं है, मजा नहीं आएगा, और ये बोलकर पार्क में टहलने जाते थे। सो ये हाल है स्टूडेंट का, और यही स्टूडेंट बाद में अनएम्प्लॉयड मिलते हैं। देखो हर चीज के लिए एक समय बनाया गया है। नाउ इज द टाइम टू रीड, सो जस्ट रीड। अगर इस समय को तुम लड़की पटाने में वेस्ट कर दोगे तो बाद में तुम्हें किसी न किसी फैक्ट्री में काम तो करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू लाइव अ गुड लाइफ, मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, तो समय के अकॉर्डिंग काम करो। पढ़ने का समय हो तो सिर्फ पढ़ो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है वो पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते। अगर इनसे पूछो ऐसा क्यों है तो कहते हैं जिंदगी में मजे भी करने चाहिए। अब इनको कौन बताए, अगर मजा ढूंढना है तो पढ़ाई में ढूंढो। अगर पढ़ाई में मजा ढूंढ लिया तो ये तुम्हें रिटर्न देगा, इतना रिटर्न देगा कि तुम जिंदगी भर मौज में जियोगे। मैंने एक चीज देखी है कि 60 to 70% स्टूडेंट का कोई गोल ही नहीं होता, लेकिन लड़कियां पटाने का गोल जरूर रहता है। शर्म करो अपने ऊपर। आज तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कल जब जिंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी तब तुम किस्मत को दोष देना, अपने आप को दोष मत देना। कितने बेशर्म लोग हैं हम खुद अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम खुद लड़कियों के पीछे जाते हैं या लड़कियां लड़कों के पीछे जाती हैं। दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने में समय बर्बाद कर देते हैं। अगर इम्प्रेस करने में इतना मजा आता है तो अपने टीचर्स को इम्प्रेस करो और अपने हुनर से अपने जिले में टॉप करो। लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे और तुम्हें प्राउड भी महसूस होगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड करेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम पर प्राउड करेगी। बस तुम अपने लक्ष्य को इम्प्रेस करो, ये पूरी दुनिया तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। इलॉन मस्क से आज कौन नहीं मिलना चाहता। पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया उसने, केवल अपने काम पर ध्यान देकर। उसने अपने गोल्स बनाए और उन गोल्स को अचीव करने पर फोकस किया, और उसी अचीवमेंट ने इलॉन मस्क को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। ये लड़की पटाना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इन चक्करों में ना पड़ो। अपने गोल्स बनाओ, उन पर फोकस करो और उन्हें अचीव करो। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए करो। सोशल मीडिया में हमको नहीं फंसना है, बल्कि हमको सोशल मीडिया से काम निकालना है। बस सोशल मीडिया के मामले में सेल्फिश हो जाओ। जितना काम हो सिर्फ उतना यूज़ करो, बाकी मोबाइल को साइड में रख दो। और ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, वरना ये दोस्त सोशल मीडिया पे मैसेज करेंगे, रील्स भेजेंगे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसीलिए जब तक सक्सेस ना हो जाओ तब तक ज़्यादा दोस्ती यारी मत निभाओ। बोलो सबसे, बट बहुत ज़्यादा नज़दीकी मत बढ़ाओ। अब मैंने आपको बेसिक बातें बता दी है और अब हम आपको मॉर्निंग रूटीन बताएंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। ये मॉर्निंग रूटीन मैंने द मिरेकल मॉर्निंग बुक से लिया है। इस बुक में मॉर्निंग रूटीन को एक वर्ड से डिनोट किया गया है। उस वर्ड का नाम है सेवर्स। सेवर्स के प्रत्येक वर्ड में मॉर्निंग रूटीन छिपा है। तो आइए जानते हैं इसके प्रत्येक वर्ड के बारे में। पहला वर्ड है एस। राइटर कहते हैं कि सुबह की शुरुआत सबसे पहले साइलेंस से शुरू करना चाहिए। साइलेंस से हमारा मतलब है कि मेडिटेशन। सुबह में सबसे पहला काम मेडिटेशन करने का होना चाहिए। मेडिटेशन के बारे में क्या कहना, आज तो लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज ध्यान की पद्धति को अपना रहे हैं, तो आप भी सुबह सबसे पहला काम मेडिटेशन करने का रखिए। सेवर्स का सेकेंड वर्ड है ए। ध्यान करने के बाद हमें अफर्मेशंस को आजमाना चाहिए। अफर्मेशंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हमें सुबह के समय बार बार दोहराना चाहिए। अफर्मेशंस बोलने से ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं। आप जो सेंटेंस बार बार बोलोगे आपका ब्रेन उसी की तरह काम करने लगेगा। अगर आपको अफर्मेशंस के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करना। सेवर्स का थर्ड वर्ड है वी, यानी कि विजुअलाइजेशन। हर किसी के पास अपना एक गोल होता है। सबको अपने अंदर अपने गोल को प्राप्त करने की चुल होती है। एक यूट्यूबर का गोल होता है कि उसकी सभी वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में आए। एक ब्लॉगर का गोल होता है कि उसकी सभी पोस्ट गूगल पे रैंक करें। एक फिल्म एक्टर का ड्रीम होता है कि उसकी फिल्म 500 से 1000 करोड़ कमाए। एक लेखक का सपना होता है कि उसकी किताब बेस्ट सेलिंग बने। इसी प्रकार हर किसी का कोई ना कोई गोल और ड्रीम होता ही है। विजुअलाइजेशन पीरियड में हम सुबह सुबह अपने गोल और सपनों को ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि मानो वो चीज़ सच ही हो, ऐसे जैसे हमारा गोल अचीव हो गया हो, हमारा सपना पूरा हो गया है और हम अपने सपने को ही जी रहे हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से गोल अचीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन की क्रिया हमें रोज़ सुबह करनी चाहिए, इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लागू होता है। सेवर्स का फोर्थ वर्ड है ई, यानी कि एक्सरसाइज। बाकी के सभी काम करने के बाद हम सुबह एक्सरसाइज पर आते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, तो आप अपना एक्सरसाइज रनिंग से शुरू कर सकते हैं। रनिंग के बाद आप पुशअप लगा सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग रोज़ाना 1 माइल रनिंग करते हैं।
आप इस पीरियड में योगा भी कर सकते हैं। प्राणायाम और कपालभाति शरीर और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सबके अपने अपने फायदे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक्सरसाइज या योग को चुन सकते हैं। सेवर्स का 5th वर्ड है आर, यानी कि रीडिंग। किताब पढ़ने से हमारा दिमागी एक्सरसाइज होता है और दिमाग हमारा अच्छे विचारों से भरा रहता है। मॉर्निंग में सेल्फ हेल्प बुक्स और सफल लोगों की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन दोनों मिलता है। सुबह कम से कम 20 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छी किताबों के संगत से जीवन में रंगत आ जाती है। एक बार एक महान आदमी ने कहा था कि मुझे नरक में डाल दो और मुझे अच्छी किताबें दे दो, मैं नरक को स्वर्ग बना दूंगा। सेवर्स का 6th वर्ड है एस, यानी कि स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब होता है राइटिंग। सुबह आप अपने दिन भर में जो भी करने वाले हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। कौन सा काम कितने समय पर करना है इसको जरूर लिखना चाहिए। इसके साथ साथ अपने छोटे छोटे गोल्स को भी आप लिख सकते हो। आप इस गोल को कैसे और कितने दिन में अचीव करने वाले हो इसका पूरा ड्राफ्ट बना के आप रख सकते हो। लिमिटलेस के लेखक जिम क्विक भी अपने पॉडकास्ट में अक्सर सुबह में स्क्रबिंग करने के बारे में कहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुबह में स्क्रबिंग करने का कितना फायदा होता है। तो ये वीडियो यहीं तक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो मॉर्निंग हैबिट्स मैंने बताई है उसमें से कौन सी हैबिट्स आपके अंदर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।